Hello bachcho, welcome to my channel Play with Maths. I am Pooja Nautiyal and on my channel I make videos for class 10th students in which I cover full NCERT book as well as at the end of every chapter you will get videos of some important questions. For that subscribe, like and hit that bell icon so that you can get notified whenever I post a new video. Hello bachcho, welcome back to my channel. I am Pooja and today we are continuing our class 10th sample question paper. So we are on question number 33. So let's begin the question. So in this we are given with a figure in which PQRS is a parallelogram and AB is parallel to PS. देखिए PQRS ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी एंड इक्वल भी होंगी। और अब इन्होंने कहा है ए बी पैरेलल है पी एस के, मीन्स ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है, मीन्स ए बी पैरेलल हो गई पी एस के एंड पी एस पैरेलल है क्यू आर के। तो तीनों साइड एक दूसरे के पैरेलल हो गई, ठीक है। तो हम यही लेके चलेंगे कि पी क्यू पैरेलल है एंड ऑल्सो पी क्यू किसके पैरेलल है, एस आर के। पी एस क्यू आर के एंड ए बी इज पैरेलल टू पी एस, ठीक है। तो ये तो आपको गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ओ सी इज पैरेलल टू एस आर, ठीक है। अब हम ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल अब हम प्रूफ करना शुरू कर रहे हैं। इन ट्राइंगल ओ पी एस एंड ट्राइंगल ओ ए बी, देखिए कौन कौन से ट्राइंगल्स, ओ पी एस एंड ट्राइंगल ओ ए बी, ये वाला ट्राइंगल, एक येलो ट्राइंगल एंड एक पिंक पिंक ट्राइंगल। इसमें पी एस पैरेलल है ए बी के, ठीक है। तो एंगल पी ओ एस इक्वल होगा एंगल ए ओ बी के। ये क्या है, कॉमन एंगल हो गया है, ठीक है। ये ओ है तो ये वाला क्या है, दोनों ट्राइंगल का कॉमन एंगल है। ऑल्सो एंगल ओ एस पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, देखिए कौन सा, ओ एस बी, ओ एस पी, ये वाला एंगल ओ बी ए के इक्वल है। कैसे एंगल्स हैं ये, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो दो पैरेलल लाइंस हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ट्राइंगल ओ पी एस सिमिलर हो गया ट्राइंगल ओ ए बी के बाई ए ए सिमिलैरिटी, ठीक है। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स भी क्या होंगी, रेशियो में होंगी बाय बीपीटी थ्योरम। देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट पी एस अपॉन ए बी इज इक्वल टू ओ एस अपॉन ओ बी। मीन्स जो येलो ट्राइंगल है उसका पी एस साइड और बड़े ट्राइंगल का ए बी साइड, ऐसी छोटे ट्राइंगल का ओ एस एंड बड़े ट्राइंगल का पूरा ओ बी, ये दोनों क्या होंगे, आपस में रेशियो में होंगे बाय बाय बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड, अब हम ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल सी क्यू आर, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल लेंगे हम सी ए बी, ये पूरा ट्राइंगल, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें क्यू आर पैरेलल है ए बी के। क्यू आर पैरेलल था पी एस के और पी एस ए बी के पैरेलल है, तो इट मीन्स क्यू आर पैरेलल है ए बी के। तो इन ट्राइंगल सी क्यू आर एंड ट्राइंगल सी ए बी, क्यू आर
पैरेलल है पी एस के एंड पी एस इज पैरेलल टू ए बी। तो इन दो ट्राइंगल्स में जब आप सिमिलैरिटी प्रूफ करेंगे तो एंगल क्यू सी आर इक्वल होगा एंगल ए सी बी के, कॉमन एंगल हो गया ये तो, है ना, ये वाला एंगल। और एंगल सी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। ये कैसा एंगल हो गया? करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। एक तो ये एंगल और एक सी बी ए, दैट इज ये एंगल। देयरफॉर ट्राइंगल सी क्यू आर सिमिलर हो गया ट्राइंगल सी ए बी के। तो इनकी साइड्स भी रेशियो में होंगी, तो हम कह सकते हैं क्यू आर अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी आर अपॉन सी बी। ठीक है, ये कैसे? बाय बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो अब आप चेक करिए कि जो क्यू आर है, क्यू आर ये वाली साइड पी एस के इक्वल होगा। ठीक है, क्यों ये इक्वल होगा? क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल हैं। तो क्यू आर की जगह में पी एस लिख सकती हूँ। तो पी एस अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी आर अपॉन सी बी। तो ये आ गया हमारे पास। तो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? देखिए, पी एस अपॉन ए बी इज इक्वल टू ओ एस अपॉन ओ बी। और यहाँ से हमारे पास पी एस अपॉन ए बी इक्वल आया सी आर अपॉन सी बी। अब पी एस अपॉन ए बी ओ एस अपॉन ओ बी के इक्वल है, पी एस अपॉन ए बी सी आर अपॉन सी बी के भी इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम क्या कह सकते हैं कि ओ एस अपॉन ओ बी इज इक्वल टू सी आर अपॉन सी बी। इसको आप रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हैं, दैट इज ओ बी अपॉन ओ एस इक्वल टू सी बी अपॉन सी आर। दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1 से। ठीक है, तो हमारे पास आ गया ओ बी माइनस ओ एस अपॉन ओ एस इज इक्वल टू सी बी माइनस सी आर अपॉन सी आर। तो ओ बी माइनस ओ एस, देखिए डायग्राम में देखते हैं, ओ बी माइनस ओ एस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बी एस अपॉन ओ एस इक्वल टू सी बी। सी बी ये है, सी बी में से सी आर कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? बी आर अपॉन सी आर। तो अब चेक करते हैं, देखिए क्या लिखा है, बी एस, बी एस अपॉन ओ एस इज इक्वल टू बी आर अपॉन सी आर। तो अगर आप इस ट्राइंगल में देखें, इस ट्राइंगल में तो साइड्स रेशियो में आ चुकी हैं। तो इस तरह से जो एस आर है, जो एस आर है वो पैरेलल हो जाएगा किसके? ओ सी के। तो बाय कन्वर्स पीपीटी, कन्वर्स ऑफ पीपीटी थ्योरम। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया? एस आर इज पैरेलल टू ओ सी, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करना था कि एस आर पैरेलल है ओ सी के। तो ये हम प्रूफ कर चुके हैं, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 में अ स्टूडेंट वॉज आस्क टू मेक अ मॉडल शेप्ड like a cylinder with two cones attached to its end by using a thin aluminum sheet। तो देखिए क्या है, एक सिलेंडर है और उसके दोनों साइड में क्या है? कोन्स हैं।
विथ टू कोन्स, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। अब डायमीटर अगर 3 है तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका? रेडियस इज 1.5 सेंटीमीटर। तो अगर आप रेडियस देखें यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गया 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है। एंड टोटल लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। जो टोटल लेंथ है इसकी, इस मॉडल की, दैट इज 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर दे दी है आपको, तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई? हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो गई? 12 माइनस टू, टू को माइनस कर दी, दैट इज 4। 8 सेंटीमीटर हाइट हो गई कोन की। ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल। अब हमें वॉल्यूम ऑफ एयर निकालनी है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर कितनी हो जाएगी? देखिए, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल विल बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है? पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ एयर आ जाएगा इससे। तो चलिए निकालते हैं। इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, आर इज 1.5 का स्क्वायर एंड एच ऑफ सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर प्लस 1/3 इंटू 2, 2/2, 1/3 पाई आर स्क्वायर इज 1.5 एंड हाइट इज 2। कोन की जो हाइट है दैट इज 2 सेंटीमीटर्स। ठीक है। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे कितना आ गया? पाई अगर हम कॉमन ले लेते हैं, एंड और भी चीज़ें कॉमन ले सकते हैं, क्या क्या? 4 पाई इंटू 1.5 का स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 2 प्लस 1/3। बाकी सब कॉमन आ चुका है हमारे पास। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप क्या करिए, डायरेक्टली ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आपके लिए, तो जो ये कर रहे हैं वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग क्या करिए, देखिए 1.5 इंटू 1.5, 5 5 जा 25, 7, 15, 225 आ गया, मीन्स 2.25 इंटू 8 करेंगे, 2.25 इंटू 8 करेंगे तो 8 5 जा 40, 16 17 20 18। ठीक है। तो ये आ गया 18 पाई प्लस 1.25, 2.25 ये इसका तो 2.25 है, इंटू 4 कर देते हैं आपकी बार, 2.25 इंटू 4, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 9 10, 4 2 जा 8 9। तो ये आ गया हमारे पास 9 पाई/3, दैट इज ये 3 पाई आ गया। तो हम जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21 पाई। अब पाई की वैल्यू इज 22/7, तो 7 3 जा, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये है वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज कंटेन्ड इन द मॉडल। सो ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी का और पार्ट है। इन अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर containing some water, 9,000 small spherical balls are dropped। देखिए एक सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है, और उसमें कुछ पानी है। इसमें इन्होंने क्या किया, रेडियस इसका 10 सेंटीमीटर है, इसमें इन्होंने 9,000 स्फेरिकल बॉल्स गिराई
जिसकी वजह से जो इसका वाटर है, spherical balls are dropped which are completely immersed in water which raises the water level। ठीक है, ये इसका वाटर लेवल इन्होंने इतना बढ़ा दिया। जब 9000 स्फेरिकल बॉल्स इसके अंदर गिरी तो इसका जो हाइट है, पानी की हाइट इतनी और बढ़ गई। और अब अगर इन्होंने कहा हर एक स्फेरिकल बॉल की का जो रेडियस है दैट इज 0.5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर। अब देखिए, जितनी बार हम स्फेरिकल बॉल्स फेंकेंगे उतना हाइट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ रेज्ड वाटर कितना हो जाएगा? रेज्ड वाटर किसमें? इन सिलेंडर। किसके इक्वल हो जाएगा? विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 9000 स्फेरिकल बॉल्स, है ना। जितना पानी ऊपर रेज हुआ है, किसकी वजह से रेज हुआ है? 9000 स्फेरिकल बॉल्स की वजह से रेज हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ रेज्ड वाटर किसके इक्वल हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ 9000 स्फेरिकल बॉल्स के इक्वल। ठीक है, तो रेज्ड वाटर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वाई पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या है? सिलेंडर की हाइट मान लीजिए, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 9000। एक स्फेरिकल बॉल की जो वॉल्यूम है वो कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, आर सिलेंडर का कितना है? 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर मीन्स राइज इन लेवल, राइज इन द लेवल ऑफ वाटर आ जाएगा इससे, इक्वल टू 3 से ये कट हो जाएगा, 3000 आ गया ये। तो 3000 इंटू 4 इंटू 0.5 का क्यूब, या फिर आप हाफ का क्यूब भी कह सकते हैं। 0.5 क्या होता है? हाफ। तो यहाँ से 2 2 जा 4, ये कट हो गया, और यहाँ से 1500 यहाँ पे आ गया। 100 से ये दो ज़ीरो कट हो गए, तो हाइट आ गई हमारी कितनी? एच आ गई 15 सेंटीमीटर। मीन्स इतना पानी रेज हुआ है। किससे? 9000 स्फेरिकल बॉल से। जो हाइट ऊपर रेज हुआ है पानी का वो 15 सेंटीमीटर रेज हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है? फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन निकालना है। तो मीन हम निकालेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड से। ठीक है, तो इसकी टेबल हम नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं, क्योंकि बड़ी टेबल बनेगी। सबसे पहले आएगा क्लास इंटरवल 50 to 70, 70 to 90, 90 to 110, 110 to 130, 130 to 150 एंड 150 to 170। ठीक है, अब एक्सआई निकालेंगे। एक्सआई क्या होती है? इसकी मिड वैल्यू। 50 और 70 की मिड वैल्यू क्या है? 60। 80, 90 और 110 की मिड वैल्यू इज 100, 120, 140, 160। अब हम इसमें से जो मिड वैल्यू है उसमें से हम एज्यूम्ड मीन चूज करेंगे, लेट अस अज्यूम्ड मीन इज 100। इसमें से हमने 100 को एज्यूम्ड मीन मान लिया। तो हम डी आई निकालेंगे। डी आई क्या होगा? एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन दैट इज 100। तो 60 माइनस 100 इज -40। ठीक है, 80 माइनस 100 इज -20, 100 माइनस 100 0, 20, 40 एंड 60। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? यू आई। यू आई क्या होगा? डी आई अपॉन एच। एच क्या है?
क्लास की विड्थ, क्लास क्या है 50 to 70, इसकी विड्थ क्या है 70 में से 50 माइनस करेंगे तो 20, तो 20 से हम इसको पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे डी को। तो डी आई -40 अपॉन 20 जब आप करेंगे तो आ जाएगा -2, ये आएगा -1 0 1 2 3। ठीक है, अब एफ आई आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 18 12 13 27 8 22। अब हम क्या निकालेंगे, एफ आई इंटू यू आई, मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, किन दोनों को, यू आई एंड एफ आई। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा -36 -12 0 27 1 जा 27 8 2 जा 16 22 इंटू 3 इज 66। इन सबको आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा समेशन ऑफ एफ आई यू आई। जब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको तो आ जाएगी वैल्यू 61। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे मीन इससे। तो मीन का फॉर्मूला होता है, देखिए, मीन इज इक्वल टू, या फिर एक्स बार इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन एन। ठीक है, एज्यूम्ड मीन हमने 100 लिया था, प्लस एफ आई इंटू यू आई क्या है, देखिए, एक मिनट, प्लस एफ आई यू आई हमारा था 61 अपॉन 100। ओके, यहाँ पे हमें एक फॉर्मूले में एच भी तो होता है, तो इंटू एच इक्वल टू एच क्या है 20। ठीक है, तो ये हमारा गया 0 से 0 कट, ये 5 जा, तो हमारे पास आ गया 100 प्लस 5 1 जा 5 2 जा 12.2, तो ये आ गया हमारे पास 112.2। तो मीन की वैल्यू आ गई हमारे पास 112.2, तो ये हमारा आंसर है। ओके, so that's all for today. If this helped you understand better, don't forget to like, share and subscribe my channel for more sample paper solutions, concept revisions and quiz challenges. Also, you can drop a comment below telling me which topic you want next, and I will see you in my next video. Until then, keep learning, keep practicing. Thank you.